वृंदावन की होली, जहां हर साल रंग उड़ते हैं, जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है। लेकिन कुछ साल पहले होली के दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन करना छोड़ दिया। सूखी पड़ी यमुना की सीढ़ियां अचानक पानी से भरने लगीं। पानी में हल्का गुलाबी रंग घुल गया और घाट पर बैठा एक अनजान साधु बस मुस्कुरा रहा था। लोग उसके चरण छूने दौड़े, लेकिन अगले ही पल वो साधु वहां था ही नहीं। क्या वो सच में कोई दिव्य शक्ति था या फिर होली के दिन हुआ कोई रहस्य? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उसी होली में जहां एक साधु ने सिर्फ नदी नहीं, लोगों का विश्वास भी जगा दिया। ये है वृंदावन की उस रहस्यमयी होली की कहानी। लेकिन इस चमत्कार की असली कहानी शुरू होती है। वृंदावन की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गलियां जाग चुकी थीं। कहीं से ढोल की थाप आ रही थी, कहीं से मंजीरों की झंकार। मंदिरों के बाहर फूलों की टोकरी सजी थी और दुकानों पर गुलाल के ढेर लगे थे। लाल, गुलाबी, पीला, हरा, हर रंग जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। होली का दिन था। यमुना के घाट पर हल्की धुंध तैर रही थी। पानी कम था, सीढ़ियों का बड़ा हिस्सा सूखा पड़ा था। कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बात कर रहे थे। अब वो बात कहाँ रही? एक वृद्ध ने कहा, जब होली के दिन यमुना लबालब भरी रहती थी, पास ही कुछ बच्चे रंग से भरी पिचकारियां लेकर खड़े थे। वे घाट की सीढ़ियों पर दौड़ते, फिसलते, हंसते। उनके लिए होली का मतलब था मस्ती। उन्हें नदी की गहराई या कमी से कोई मतलब नहीं था। गली के मोड़ पर पंडित रामशरण अपनी दुकान सजा रहे थे। वे हर साल की तरह इस साल भी मंदिर के बाहर प्रसाद और गुलाल बेचने वाले थे। उनकी बेटी गौरी भी मदद कर रही थी। वो लगभग 16 साल की थी, आंखों में चमक और मन में उत्साह। बाबा, इस बार भी भीड़ बहुत होगी, उसने कहा। रामशरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वृंदावन में होली हो और भीड़ ना हो, ऐसा कभी हुआ है? धीरे धीरे शहर रंगों से भरने लगा। लोग एक दूसरे को गले लगाकर रंग लगा रहे थे। राधे राधे की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। इसी भीड़ में एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक साधु, लंबा कद, सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन की रेखा। उसके कपड़े सादे थे, पैरों में धूल लगी थी। वो भीड़ से अलग दिखता था, पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। वो साधु किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, न किसी से बात कर रहा था, बस शांत भाव से चल रहा था। उसकी आंखें जैसे हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। गौरी ने उसे देखा। उसे लगा जैसे वो साधु किसी और दुनिया से आया हो। बाबा, वो साधु देखिए, उसने धीरे से कहा। रामशरण ने नजर उठाई। होली पर साधु संत तो आते ही हैं, ध्यान मत दे, काम कर। साधु घाट की ओर बढ़ गया। घाट पर पहुंचकर वो सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने यमुना को देखा। पानी की सतह शांत थी, पर उसमें वो गहराई नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। कहते हैं, पहले यहाँ इतना पानी होता था कि नावें चलती थीं, अब तो आधी सीढ़ियां सूखी हैं। साधु ने ये सब सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपनी झोली से एक मुट्ठी गुलाल निकाला। गुलाल का रंग गहरा गुलाबी था। पास खड़े एक युवक ने हंसकर कहा, बाबा, पानी ही नहीं है, रंग कहाँ डालोगे? दूसरा बोला, अरे बाबा भी होली खेलने आए हैं। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने धीरे से गुलाल को अपनी हथेली पर फैलाया, फिर उसे यमुना की ओर उछाल दिया। गुलाल हवा में तैरता हुआ पानी की सतह पर गिरा। लोग हंसे। किसी ने इसे मजाक समझा, किसी ने पागलपन। साधु ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिलने लगे। आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे शब्द हवा में घुल रहे हों। गौरी भी भीड़ के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसे न जाने क्यों उस साधु को देखने की इच्छा हो रही थी। ये क्या कर रहे हैं? उसने पास खड़ी औरत से पूछा। कोई मंत्र पढ़ रहे होंगे। औरत ने कंधे उचकाए। कुछ क्षण तक सब सामान्य रहा। ढोल की आवाज, बच्चों की हंसी, रंगों की उड़ान। फिर अचानक हवा का रुख बदला। एक ठंडी लहर घाट की ओर आई। गुलाल की खुशबू गहरी हो गई। यमुना की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। हवा है, किसी ने कहा, पर गौरी की नजर पानी पर थी। उसे लगा जैसे पानी थोड़ा ऊपर आया है। उसने अपनी आंखें मल ली। नहीं, शायद भ्रम है, उसने मन में सोचा। साधु अब भी आंखें बंद किए बैठा था। कुछ बच्चे जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर खेल रहे थे, अचानक पीछे हटे। अरे, पानी पैर छू रहा है, एक ने चिल्लाकर कहा। भीड़ का ध्यान उधर गया। सचमुच पानी सीढ़ी को छू रहा था, जो कुछ देर पहले सूखी थी। ये कैसे? लोग एक दूसरे को देखने लगे। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। बहुत तेज नहीं, पर साफ दिख रहा था। ढोल की आवाज रुक गई। सभी की नजरें अब नदी पर थीं। गुलाल का हल्का रंग पानी में घुल गया था। पूरा जल हल्का गुलाबी दिखने लगा। गौरी का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो कोई असाधारण घटना देख रही है। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ये साधारण बात नहीं है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने यमुना की ओर देखा।
फिर भीड़ की ओर। उसकी आंखों में न घमंड था न उत्साह, बस शांति। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये चमत्कार है, संयोग हो। पर अभी तो पानी कम था। रामशरण भी अब घाट पर आ चुके थे। उन्होंने दृश्य देखा और स्तब्ध रह गए। गौरी ने धीमे से कहा, बाबा ये साधु। रामशरण के पास कोई जवाब नहीं था। साधु उठने लगा। उसकी चाल वैसी ही शांत थी। भीड़ में कुछ लोग उसके पास जाने को आगे बढ़े। बाबा आपने क्या किया? एक युवक ने पूछा। साधु ने बस इतना कहा, होली मन से खेलो, नदी भी रंग लेगी। उसकी आवाज धीमी थी पर साफ सुनाई दी। लोगों ने पीछे मुड़कर नदी को देखा। पानी अब और ऊपर आ गया था। गौरी को लगा जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। ये तो बस शुरुआत थी। घाट पर सन्नाटा छा गया था। कुछ देर पहले तक जहां ढोल, हंसी और शोर था, वहां अब फुसफुसाहटें थीं। हर कोई यमुना की ओर देख रहा था। पानी सचमुच बड़ा था। सीढ़ियों की 2 और पायदानें डूब चुकी थीं। अभी तो सूखा था। एक युवक बुदबुदाया। रामशरण ने झुककर पानी को हाथ लगाया। वो ठंडा था, साफ था और सचमुच ऊपर आया था। ये किसी की आंखों का धोखा नहीं था। भीड़ का ध्यान फिर साधु की ओर गया। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसकी झोली उसके कंधे पर थी। चेहरे पर वैसी ही शांति। एक अधेड़ आदमी आगे बढ़ा। बाबा ये आपने किया है? साधु ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने घाट की सीढ़ियों पर खेलते बच्चों की ओर देखा। बच्चे अब पानी को छूकर हंस रहे थे। उन्हें डर नहीं था, बस उत्साह था। नदी जीवित है, साधु ने धीरे से कहा। उसे याद दिलाना पड़ता है कि वो बहना जानती है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर श्रद्धा थी, कुछ के चेहरे पर शक। गौरी भीड़ के थोड़ा और पास आ गई। उसे लगा जैसे साधु की आवाज सीधे उसके भीतर उतर रही हो। ये चमत्कार है। पीछे से एक महिला बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे हो सकता है ऊपर कहीं से पानी छोड़ा गया हो, किसी ने तर्क दिया। इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है? पर गुलाबी रंग, एक बच्चे ने कहा। पानी गुलाबी हो गया। सबने देखा। सचमुच पानी में हल्की सी गुलाबी आभा थी, जैसे किसी ने बहुत हल्का रंग घोल दिया हो। रामशरण का मन उलझ गया। वे जीवन भर मंदिर के बाहर बैठे रहे थे। साधु संत बहुत देखे थे, कुछ सच्चे कुछ ढोंगी, पर आज जो हुआ था वो समझ से बाहर था। बाबा, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अगर ये आपकी कृपा है तो हमें बताइए क्यों? साधु ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान नहीं पर एक गहराई थी। कृपा मेरी नहीं, उसने कहा। जब मन सूखता है तो नदी भी सूखती है। जब मन भीगता है तो जल भी लौट आता है। लोगों को उसके शब्द समझ आए या नहीं, पर असर जरूर हुआ। तभी एक तेज हवा चली। घाट के ऊपर उड़ता गुलाल हवा में घूमकर नीचे गिरने लगा। कुछ पल के लिए पूरा दृश्य धुंधला हो गया। रंग, धूप और पानी की चमक एक साथ मिल गई। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पीछे हटे। ये साधारण बात नहीं है। वही बूढ़ा फिर बोला, जिसकी आवाज पहले कांपी थी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसी बीच मंदिर की ओर से शंख बजा। आवाज घाट तक आई। कुछ लोगों ने हाथ जोड़ लिए। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता घुल गई, पर हर कोई प्रभावित नहीं था। भीड़ में खड़ा एक युवक जिसका नाम वीर था आगे आया। वो पढ़ा लिखा था और तर्क में विश्वास रखता था। देखिए, उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसी बातें भावनाओं से नहीं समझी जाती। पानी बढ़ा है तो कोई कारण होगा। इसे चमत्कार कहना जल्दबाजी है। कुछ लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, सही कह रहा है। हो सकता है ऊपर कहीं से बांध खोला गया हो। साधु ने वीर की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे विरोध से कोई परेशानी न हो। तुम कारण खोजो, साधु ने शांत स्वर में कहा। खोजते रहो, पर जो सामने है उसे देखने से मत डरना। वीर ने जवाब देना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। उसी समय घाट की सबसे ऊपरी सूखी सीढ़ी पर खड़ी गौरी का पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बची। रामशरण ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सावधान, उन्होंने डांटा। गौरी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने नीचे देखा। पानी अब और ऊपर आ गया था। ये धीमा था पर रुक नहीं रहा था। भीड़ में अब उत्साह और भय दोनों थे। अगर पानी और बढ़ा तो घाट डूब जाएगा। साधु फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने यमुना को देखा, जैसे उससे कोई मौन संवाद कर रहा हो। कुछ क्षण बाद पानी का बढ़ना थम गया। वो वहीं स्थिर हो गया। घाट की 5 सीढ़ियां डूब चुकी थीं, पर अब लहरें शांत थीं। लोगों ने राहत की सांस ली। बस यहीं तक, किसी ने कहा। वीर आगे बढ़ा और नीचे उतरकर पानी की गहराई देखने लगा। उसने हाथ डाला, फिर ऊपर देखकर बोला, पानी साफ है, कोई गंदगी नहीं, और रंग बहुत हल्का है, जैसे खुद पानी में घुला हो। गौरी को लगा जैसे ये सब किसी कहानी का हिस्सा हो, पर वो खुद उसमें खड़ी थी। साधु उठ खड़ा हुआ। अब समय है, उसने कहा। किसका? रामशरण ने पूछा। देखने का, साधु ने उत्तर दिया। इतना कहकर वो भीड़ के बीच से निकलने लगा। लोग रास्ता छोड़ते गए। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। रुको बाबा, किसी ने पुकारा, पर वो बिना मुड़े भीड़ से निकलकर वृंदावन की संकरी गलियों में मुड़ गया। रंग से भीगी दीवारें, ऊपर लटकती झालरें और हर मोड़ पर
राधे राधे की आवाज। वो बिना जल्दी के चल रहा था, जैसे उसे रास्ते की पूरी पहचान हो। घाट पर खड़ी गौरी का मन अब वहां नहीं था। उसके कानों में अब भी साधु की बात गूंज रही थी। अब समय है देखने का। बाबा, मैं जरा आती हूँ, उसने जल्दी से कहा। रामशरण ने उसे रोका नहीं। वे खुद भी उलझे हुए थे। उनका ध्यान अभी भी यमुना पर था। गौरी ने भीड़ को चीरते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए जिधर साधु गया था। उसे डर भी था, पर उत्सुकता उससे बड़ी थी। गली में मुड़ते ही उसे साधु की झलक दिखाई दी। वो एक पुरानी हवेली के पास खड़ा था। दीवार पर रंग के छींटे थे और दरवाजा आधा खुला था। गौरी थोड़ा दूर रुक गई। साधु ने बिना पीछे देखे कहा, आ गई? गौरी चौंक गई। आपको कैसे पता? साधु ने मुड़कर उसे देखा। जो देखने निकला हो उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। गौरी ने साहस जुटाया। आपने घाट पर जो किया वो कैसे? साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा वो सच था, गौरी ने धीरे से कहा। पर समझ नहीं आया कैसे? साधु ने हवेली के भीतर कदम रखा। गौरी झिझकी, फिर पीछे पीछे चली गई। अंदर एक छोटा सा आंगन था, बीच में सूखा तुलसी का चौरा, मिट्टी फटी हुई थी। देखो, साधु ने कहा, ये भी सूख गया है। गौरी ने ध्यान से देखा। सचमुच पौधा मुरझाया हुआ था। पानी नहीं मिलता होगा, उसने सहजता से कहा। साधु मुस्कुराया। बस इतना ही? गौरी चुप रही। उसी समय बाहर से कुछ लोग आते दिखे। वीर भी उनमें था। शायद उसने भी साधु का पीछा किया था। बाबा, वीर ने आवाज लगाई, हम जवाब चाहते हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, जवाब बाहर नहीं मिलते, भीतर देखो। वीर ने झुंझलाकर कहा, ये बातों से काम नहीं चलेगा, आपने जो किया वो समझाइए। साधु ने तुलसी के सूखे पौधे के पास जाकर घुटनों के बल बैठा। उसने अपनी झोली से थोड़ा सा वही गुलाबी गुलाल निकाला, उसे मिट्टी पर हल्के से छिड़का। ये क्या है? वीर ने पूछा। रंग, साधु ने कहा, और विश्वास। भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, फिर से चमत्कार दिखाएगा क्या? देखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसकी आवाज थोड़ी स्पष्ट थी। शब्द कोई नहीं समझ पा रहा था, पर स्वर में दृढ़ता थी। कुछ क्षण कुछ नहीं हुआ। वीर ने हंसते हुए कहा, देखा, हर बार। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। मिट्टी में हल्की नमी दिखाई देने लगी। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर तुलसी के सूखे पत्ते जैसे थोड़ा सीधे होने लगे। गौरी ने सांस रोक ली। नहीं, ये संभव नहीं, वीर बुदबुदाया। कुछ ही मिनटों में पौधे के तनों पर हल्की हरियाली झलकने लगी, जैसे किसी ने उसमें जान भर दी हो। भीड़ पीछे हट गई। अब हंसी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे? साधु ने आंखें खोली। जो सूखा है वो मरता नहीं, बस प्रतीक्षा करता है। वीर अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसने झुककर मिट्टी को छुआ। वो सचमुच नम थी। ये कोई चाल है, उसने धीमे से कहा, पर उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। साधु खड़ा हुआ। तुम्हें हर बात में प्रमाण चाहिए? ठीक है, पर प्रमाण देखने की दृष्टि भी चाहिए। भीड़ में से एक महिला बोली, बाबा, आप कौन हैं? साधु ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने आकाश की ओर देखा, जहां रंग अब भी उड़ रहे थे। मैं वही हूँ जो तुम देख सको, उसने कहा। अचानक बाहर से फिर शोर उठा। किसी ने चिल्लाकर कहा, घाट पर कुछ और हो रहा है। भीड़ एकदम मुड़ी। लोग भागते हुए वापस घाट की ओर जाने लगे। वीर भी दौड़ा। गौरी कुछ पल रुकी रही। उसने साधु की ओर देखा। आप चलेंगे? उसने पूछा। साधु ने सिर हिलाया। तुम जाओ, देखो, जो देखोगी वही तुम्हारा उत्तर होगा। गौरी भी दौड़ पड़ी। जब वो घाट पहुंची तो दृश्य पहले से भी विचित्र था। यमुना का पानी अब स्थिर था, पर उसकी सतह पर हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे धूप पानी के भीतर से निकल रही हो। लोग घुटनों के बल बैठे थे। कुछ ने हाथ जोड़ लिए थे। रामशरण भी वही थे। उन्होंने गौरी को देखा। तू कहाँ चली गई थी? बाबा, तुलसी का पौधा, वो हाफते हुए बोली। रामशरण कुछ समझ नहीं पाए। उसी समय किसी ने कहा, साधु कहाँ है? गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। वो गली खाली थी। साधु फिर से गायब हो चुका था। भीड़ में अब डर भी था, श्रद्धा भी। वीर ने नदी की ओर देखा। उसका चेहरा बदल चुका था। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं थे। गौरी ने मन ही मन ठान लिया, वो उस साधु को फिर खोजेगी, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं। और भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब सिर्फ होली खेलने वाले लोग ही नहीं, आसपास की गलियों से भी लोग दौड़ कर आ रहे थे। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। यमुना में चमत्कार हुआ है। गौरी अपने पिता के पास खड़ी थी, पर उसकी नजर लगातार पानी पर थी। यमुना की सतह अब शांत थी, मगर उसमें एक हल्की झिलमिलाहट बनी हुई थी, जैसे भीतर से कोई दीपक जल रहा हो। वीर सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे खड़ा था। उसने हाथ से पानी उठाकर देखा। पानी सामान्य था, न ठंडा ज्यादा न गर्म, पर उसमें वो हल्की गुलाबी आभा अब भी थी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है?
उसने खुद से कहा। तभी भीड़ में से एक छोटा लड़का चिल्लाया, देखो पानी के अंदर कुछ चमक रहा है। सबकी नजर उसी दिशा में गई। सचमुच बीच धारा में हल्की सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे सूरज की किरण किसी दर्पण से टकरा रही हो, जबकि सूरज अब थोड़ा तिरछा हो चुका था। रामशरण ने गंभीर स्वर में कहा, भीड़ पीछे रहे, कोई पानी में मत उतरना। कुछ लोग फिर भी नीचे उतरने को तैयार थे। जिज्ञासा डर से बड़ी हो रही थी। वीर ने कहा, मैं देखता हूँ। नहीं, गौरी ने अनायास उसका हाथ पकड़ लिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। वीर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर जिद कम और चिंता ज्यादा थी। उसी समय घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर हलचल हुई। लोगों ने रास्ता बनाना शुरू किया। वही साधु फिर दिखाई दिया। इस बार वो सीधे नीचे नहीं आया, वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ा था। हवा उसके वस्त्रों को हल्का सा हिला रही थी। ढोल की आवाज कहीं दूर से आ रही थी, पर घाट पर सन्नाटा था। पानी में मत उतरना, उसने शांत पर स्पष्ट आवाज में कहा। क्यों बाबा? किसी ने पूछा। जो देखना है वो बाहर से भी दिखेगा। सभी की नजर फिर नदी पर गई। सुनहरी चमक अब धीरे धीरे फैल रही थी। वो कोई वस्तु नहीं थी, वो जैसे जल के भीतर से उठती रोशनी थी। गौरी को लगा जैसे उसकी सांसें धीमी हो गई हों। उसे भय नहीं था, पर एक गहरी गंभीरता थी। साधु ने दोनों हाथ जोड़कर यमुना की ओर झुकाया। उसके होंठ फिर हिले। इस बार शब्द कुछ लोगों को साफ सुनाई दिए। जो सोया है उसे जगाओ। अचानक पानी की सतह पर हल्की लहर उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चमक फैलकर एक वृत्त जैसी बनने लगी और उस वृत्त के बीच जल की सतह जैसे ऊपर उठी। भीड़ से एक साथ आह निकली। पानी कुछ पल के लिए गोल आकार में ऊपर उठा, जैसे भीतर से कोई सांस ले रहा हो, फिर धीरे से वापस बैठ गया। पर अब रोशनी पूरे घाट तक फैल चुकी थी। सीढ़ियों के किनारे तक हल्की सुनहरी रेखा चमक रही थी। वीर की आंखें फैल गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, ये प्राकृतिक नहीं है। साधु ने उसकी ओर देखा। प्रकृति ही है, पर तुम उसे छोटा समझते हो। भीड़ में कुछ लोग रोने लगे। कुछ ने राधे राधे का जाप शुरू कर दिया। माहौल भक्ति में बदलने लगा। रामशरण ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, ये सब क्यों? साधु ने कहा, जब लोग भूल जाते हैं कि जल जीवन है, तब जल खुद याद दिलाता है। गौरी ने साहस करके पूछा, क्या ये हमेशा रहेगा? साधु ने उसे देखा। उसकी नजर में स्नेह था। कुछ चीजें देखने के लिए होती हैं, पकड़ने के लिए नहीं। तभी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। लहरें शांत हो गईं। गुलाबी आभा भी हल्की पड़ने लगी। पानी फिर सामान्य दिखने लगा। भीड़ में बेचैनी फैल गई। खत्म हो गया? बस इतना ही? वीर ने गहरी सांस ली। मैं इसे समझना चाहता हूँ, उसने साधु से कहा। आप भाग क्यों जाते हैं हर बार? साधु हल्का मुस्कुराया। मैं भागता नहीं, तुम लोग देर से पहुंचते हो। ये सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, पर माहौल फिर भी गंभीर था। गौरी ने महसूस किया कि ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, जैसे कोई परीक्षा चल रही हो, विश्वास की, समझ की। अचानक घाट के पीछे की गली से एक महिला दौड़ती हुई आई। वो रो रही थी। मेरे बेटे को तेज बुखार है, कोई वैद्य नहीं मिल रहा। भीड़ का ध्यान उसकी ओर गया। साधु ने उसकी तरफ देखा। कहाँ है बच्चा? घर पर, सांस तेज चल रही है। साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने घाट की सीढ़ी से थोड़ा सा पानी अपनी कमंडल में भरा। चलो, उसने कहा। भीड़ दो हिस्सों में बट गई। अब लोग नदी को नहीं, साधु को देख रहे थे। गौरी का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसे लगा अब जो होगा वो पहले से भी बड़ा होगा। वीर भी साथ चल पड़ा। इस बार उसकी चाल में तर्क से ज्यादा तलाश थी। रामशरण ने धीरे से कहा, लगता है आज वृंदावन की होली सच में अलग है। साधु महिला के पीछे पीछे गली में मुड़ गया। भीड़ दूरी बनाकर चल रही थी। गौरी ने मन में सोचा, क्या ये तीसरा चमत्कार होगा? और अगर होगा तो क्या उसके बाद भी वो साधु रुकेंगे? कहानी अभी और गहरी होने वाली थी। साधु के गायब होने के बाद घाट पर कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी सपना देखा हो और सब एक साथ जागे हों। वीर ने सबसे पहले हिम्मत जुटाई। वो उस जगह तक गया जहां साधु खड़े थे। झोली और कमंडल वहीं पड़े थे। उसने झोली उठाकर देखी, खाली। कोई चाल है, कोई रहस्य होगा, उसने खुद से कहा, पर उसकी आवाज में पहले वाली दृढ़ता नहीं थी। गौरी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें यमुना के पानी पर टिकी थीं, जो अभी भी 5 सीढ़ियों तक भरा हुआ था। हल्की गुलाबी आभा अब भी उसमें झलक रही थी। ये सब यूं ही नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। घाट पर चमत्कार हुआ है, एक साधु आया था, पानी खुद बढ़ गया। कुछ लोग इसे ईश्वर की लीला कह रहे थे, कुछ इसे संयोग बता रहे थे, और कुछ जैसे वीर अब भी उत्तर खोज रहे थे। दोपहर तक पूरा वृंदावन घाट पर उमड़ पड़ा। पंडित रामशरण भी आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा
वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। क्या देखा तुमने? उन्होंने पूछा। गौरी ने सब बताया। रामशरण ने यमुना की ओर देखा। हो सकता है ऊपर कहीं से पानी छोड़ा गया हो, उन्होंने धीमे से कहा, जैसे खुद को समझा रहे हों। तभी एक बूढ़ी महिला आगे आई। बाबा ने तुलसी को भी जगा दिया है, उसने कहा। सबका ध्यान मंदिर के आंगन की ओर गया। वहां की सूखी तुलसी जो महीनों से मुरझाई पड़ी थी अब हरी दिख रही थी। लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। तुलसी के पत्ते चमक रहे थे। अब संदेह की जगह श्रद्धा ने लेना शुरू कर दिया। वीर चुप खड़ा था। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कह रहा था कि हर घटना के पीछे कारण होता है, दूसरा हिस्सा कह रहा था कि हर कारण दिखाई नहीं देता। शाम होते होते यमुना का पानी थोड़ा स्थिर हो गया, लेकिन स्तर अब भी पहले से ऊंचा था। घाट की सीढ़ियां भीगी थीं, रंग धुल चुके थे, ढोल की आवाज बंद हो चुकी थी। होली का उत्सव अब किसी और रूप में बदल चुका था। रात को गौरी छत पर बैठी थी। आसमान में चांद हल्का सा झिलमिला रहा था। उसने आंखें बंद की। उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, नदी जीवित है। उसने महसूस किया जैसे हवा में वही उपस्थिति अब भी है। उसी समय नीचे गली में हलचल हुई। कोई बच्चा दौड़ता हुआ आया। घाट पर फिर कुछ हो रहा है। गौरी तुरंत उठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या वो फिर लौटे हैं या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? रात की हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, गुलाल, गीली मिट्टी और कुछ अनजाना। वृंदावन सोया नहीं था, कुछ जाग चुका था।